हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। हमने हमारे पिछले वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश बिहेव का चैप्टर नंबर 8 का रिच ऑन दी टॉप का पार्ट 1 संतोष यादव हमने पैराग्राफ 6 तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम पैराग्राफ 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा पैराग्राफ 6 तक तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन द expandation every year. Her climbing skill matured rapidly. Also she developed a remarkable resistance to the cold and the altitude. यानी कि संतोष जो थी वो अपने हर साल उनका जो था स्किल जो था वो काफ़ी जल्दी डेवलप कर रहा था, काफ़ी नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा था। उनका स्किल जो था क्लाइंबिंग का स्किल वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा था, और जो उनका जो बॉडी था वो भी अब उनको हेल्प करता था ज़्यादा ऊंचाई पे जाने में और कोल्ड को सहने में। उनका जो बॉडी था वो भी अब साथ देने लगा था। इक्वाइप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड द अमेजिंग मेंटल टफनेस। किसके साथ ये सब वो कर पा रही थी? अपने एक लोहे की तरह दृढ़ निश्चय के साथ, और फिजिकल इंड्योरेंस यानी कि जो फिजिकली वो थी काफ़ी स्ट्रांग थी उसके कारण भी, और जो मेंटली जो टफनेस था उसके कारण भी। She proved herself repeatedly, यानी कि वो अपने आप को हमेशा प्रूव करती रहती थी कि वो कर सकती हैं, बेहतर हैं, ये सब चीज़ें वो प्रूव करती रहती थी हमेशा। आगे देखते हैं। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, यानी कि जो उनका ये सब था सिंसियरिटी और जो हार्ड वर्क था उनका वो 1992 में दिखा। Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them, यानी कि उन्होंने अभी से ही 4 साल पहले शर्माते हुए, यानी कि थोड़ा संकोच के साथ उन्होंने अरावली हिल्स के माउंटेनर्स से पूछा था, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ चढ़ाई के लिए। एट बेयरली 20 ईयर ऑफ एज, यानी कि लगभग 20 ईयर की एज में संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, यानी कि 20 साल की एज में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड अचीव द फीट, यानी कि और बन गई वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की टॉप को अचीव किया हो। बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट इफ हर क्लाइंबिंग स्किल फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सिंसियर her concern for other and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow सॉरी बच्चों, क्लाइंबर्स। तो उनके जो ये स्किल था और क्लाइंबिंग स्किल और जो फिजिकल फिटनेस था और मेंटल जो उनका स्ट्रेंथ यानी कि टफनेस जो था उनके सीनियर्स को इम्प्रेस किया, और जो उनके साथ क्लाइंबर्स थे उन सबको भी इम्प्रेस किया। और जो उनका साथ में एक वर्क था, कहते हैं टीम वर्क जो उनका था वो भी उनके जो फेलो क्लासमेट होता है जैसे वैसे फेलो क्लाइंबर्स जो थे उनके भी दिलों में एक स्पेशल जगह उनके लिए बन गया था। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, यानी कि 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल्ड, यानी कि आगे देखते हैं। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, यानी कि संतोष यादव जी थे उन्होंने एक प्रोवाइड किया था स्पेशल केयर उनके जो क्लाइंबर थे जो कि साउथ कोल्ड के दौरान डाई हो गए थे। ठीक, ये हुआ कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उन्हें सेफ नहीं कर पाए, उनको बचाने में असफल रही। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, उन्होंने दूसरे क्लाइंबर्स को बचाया। मोहन सिंह who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him, यानी कि जो मोहन सिंह कोई थे, ठीक, वो उनके साथ अपने ऑक्सीजन भी शेयर की उसी फीट पे उन्होंने अब उनके साथ अपना ऑक्सीजन शेयर किया, क्योंकि हमने एसएसटी पढ़ा होगा जितनी ऊंचाई पे आदमी जाते हैं उतना ऑक्सीजन कम होते जाता है। आप स्पेस में जाओगे आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो वही चीज़। ठीक,
ये नाम अंडरलाइन कर लो कि उन्होंने किसके साथ वो इसी फीट पे अपना ऑक्सीजन शेयर किया था, ये सब बातें वो पूछ सकता है एग्जामिनर। विद इन 12 months, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालियाज वुमेन एक्सपेडिशन that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time. यानी कि उन्होंने 12 मंथ, लगभग 12 महीनों में ही संतोष जो थी उन्होंने पाया कि वो एक मेंबर थी इंडो नेपालीज वुमेन, जो कि उन्होंने इनवाइट किया था संतोष को, इनवाइट किया था उनको ज्वाइन करने के लिए। किस लिए? सी देन स्केल दी एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम एवरेस्ट चढ़ने के लिए। Thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. तो उसके साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड अपना सेटअप कर लिया कि एक ऐसी वुमेन थी वो जो कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ी। एंड सिक्योर फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया या यूनिक प्लेस इन दी एनुअल of mountaining in recognizing of her achievement, the Indian government based up on her one of the nation top honor the पद्म श्री। यानी कि उन्होंने ये सब करके इंडिया का नाम जो था यूनिक, इंडिया को एक यूनिक प्लेस बना दिया। वहाँ माउंटेनिंग का एक नया ही लहर दौड़ गया इंडिया में, ये सब वुमेन्स के बीच की एक वुमेन ने ये क्या काफ़ी तारीफ चल गई और एक अलग ही लहर दौड़ गई। और इसी के साथ इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवार्ड के साथ, इंडिया के महत्वपूर्ण अवार्ड के साथ उनको सम्मानित किया। क्या था वो अवार्ड? पद्मश्री। फिर आगे देखते हैं, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फिर उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की, फीलिंग उन्होंने अपना बताया जब वो वर्ल्ड के सबसे टॉप पे थी। संतोष हैज सेड, उन्होंने कहा, इट लुक सम टाइम फॉर द enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. यानी कि यहाँ क्या कह रही है कि जब वो उतनी ऊंचाई पे थी वो एक अलग ही उनके अंदर फीलिंग थी, और उन्होंने तब क्या किया, इंडिया के ट्राई कलर को उन्होंने वहाँ पे अनफोल्ड दी इंडियन। अच्छा, तो उन्होंने अपने हाथ में जो था ट्राई कलर पकड़े और वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने उसको लगाया और पूरे वर्ल्ड के सबसे ऊंची जगह पे। ठीक, आगे देखते हैं। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। फिर उन्होंने कहा कि जो फीलिंग थी वो उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उस समय जो इंडिया का फ्लैग था वो सबसे ऊंचाई पे उड़ रहा था, फिर कहीं लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। यानी कि ये एक अद्भुत या फिर जिस पर विश्वास ना कर सके ऐसा एक मूवमेंट था। आई फील प्राउड एज एन इंडियन। यानी कि वो एक इंडियन होने पे प्राउड कर रही थी। आल्सो अ फेरवेंट environmentalist, संतोष collected and brought down 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। यानी कि उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ किया। उन्होंने वहाँ से करीब 500 टन यानी कि ये 500 किलोग्राम उन्होंने वो गार्बेज कलेक्ट किया वहाँ से हिमालय से और उससे नीचे लाया। ठीक, अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई वॉज द हॉली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। यानी कि जो हॉली मैन था वो क्यों सरप्राइज हो गया ब्लेसिंग देते हुए इसके संतोष की मदर को? क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अचानक से खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लड़का नहीं लड़की चाहिए, इसी से वो सरप्राइज हो गए। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी थिंग अनरीजनेबल। यानी कि इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि दर्शाए कि संतोष जो थी वो अनरीजनेबल चीज़ें जो होती थी उसको मानने के लिए रेडी नहीं थी। जैसे ये लीजिए शादी जो था उनके वहाँ
मैं क्या पढ़ा था 16 की एज में उन्होंने वहाँ पे सबकी हो गए थे, बट उनकी नहीं हुई थी, उन्हें एजुकेशन चाहिए था। तो ये अनरीजनेबल चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक, अगला देखते हैं, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, यानी कि लोकल स्कूल में क्यों नहीं भेजा गया। अब ये तो हम जानते हैं कि लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया, क्योंकि उनके फादर जो थे इतने अफोर्डेबल थे कि वो उनको दिल्ली के बढ़िया स्कूलों में पढ़ा सके, बट जो वहाँ की पुरानी सोच थी उस कारण से वो नहीं जा पाई स्कूल, और उन्हें वहीं गाँव के स्कूल में पढ़ना पड़ा। अगला देखते हैं, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई, ये कि उन्होंने कब घर छोड़ा। एट द एज ऑफ 16 की एज में उन्होंने घर छोड़ा, और क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्हें एजुकेशन चाहिए था, बट उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे कि तुम्हें एजुकेशन और लेने चाहिए, तो उनको वो मैरिज के लिए प्रेशराइज कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा था और दिल्ली जाके अपना इनरोलमेंट करा लिया था एक स्कूल में। ठीक, अगला देखते हैं, वाई डिड संतोष पेरेंट एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, क्यों उनके पेरेंट्स जो थे वो दिल्ली में जो पढ़ने गई थी वो उसके लिए पे करने के लिए मान गए। अब भाई धमकी दे रही है अपने पेरेंट्स को, तो क्या, वैसे रियल में ये हुआ था कि वो दिल्ली चली गई थी, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स से जब कहा कि फ़ीस के लिए, तो उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, बट वो जो थी उन्होंने बता दिया अपना प्लान कि मैं कैसे अपना फीस स्कूल का भरूँगा, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना स्कूल का फ़ीस भरूँगी, तो आखिरकार उनके पेरेंट्स को वो फीस पेड करना पड़ा। What mental quality of Santosh are brought into light by this incident, यानी कि जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये जो अपने पेरेंट्स को लेटर लिख के ये सब कही थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी, इससे क्या पता चलता है कि क्या थी उनके मेंटल एबिलिटी क्वालिटीज क्या थी संतोष की। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ऐसी थी कि वो अपने बातों में उलझा दें, उनको बात काफ़ी अच्छे करने आता था, इंटेलिजेंट थी, और एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा वो सीरियस थी। वैसे आजकल तो कोई बच्चे ज़्यादा सीरियस रहते नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से तो मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, कुछ आप मुझे कमेंट करके आंसर भी दे देना, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूंगा। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ डिड संतोष बिंग टू क्लाइंब माउंटेन, यानी कि जो संतोष थे उन्होंने बिंग जो था माउंटेन पे कैसे स्टार्ट किया। तो ये हमने देखा था कि जब वो हॉस्टल में रुकी थी, कस्तूरबा हॉस्टल में रुकी थी जब वो, तो उन्होंने जो उसका जो फेस था वो डायरेक्टली, उस हॉस्टल का जो फेस था वो डायरेक्टली अरावली हिल्स के सामने था। तो वो अपने वहाँ विंडोज से देखते थे कि कुछ लोग होते हैं विलेजर्स जो कि वहाँ जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो फिर एक दिन वो जाके खुद वहाँ चेक की कि क्या होता है, तो उन्होंने देखा कि क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनर्स हैं, काफ़ी सारे चढ़ने जा रहे। तो उन्होंने वो थोड़ा झिझकते उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं, कैन शी ज्वाइन हिम। तो उन्होंने ये पूछा, कैन आई ज्वाइन हिम, ऐसे पूछा उन्होंने। ठीक, तो उन्होंने कहा या यू ज्वाइन हिम। तो तब क्या कहते हैं, तभी से उन्होंने माउंटेनिंग का सोचा। फिर आगे देखते हैं, What incident during the Everest expedition show संतोष concern for her teammates, ये कौन सा इंसिडेंट्स दिखाता है कि वो अपने टीममेट को टीम्स जो थी टीम को लेके वो कितना सीरियस थी। तो कह सकते हो कि आप वो जो मोहन सिंह वाला इंसिडेंट अभी हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने एवरेस्ट पे उन्होंने जब अपने टीममेट को बचाया था ऑक्सीजन शेयर करके, वही वाला चीज़ यहाँ पे हमें बताना है कि ऑक्सीजन शेयर किया उन्होंने, अपने जान की ना परवाह करते अपने साथी की भी जान बचाई, ये सब। ठीक, और ये क्या है, व्हाट शुड द कॉन्कर फॉर एनवायरनमेंट, ये तो आप लिख ही दोगे थर्ड वाला। हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द सबमिट ऑफ द एवरेस्ट, संतोष यादव गॉट into the record book both time she scaled Mount Everest. What were the reason for this? तो मैं आपको ये फिफ्थ वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और इसको देखते हैं। संतोष यादव गॉट into the record book both time she scaled Mount Everest. What was the reason for this? तो
पहले तो आप ये देखते हैं कि उनका नाम दोनों बार वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक होती है उसमें दर्ज हुआ। पहली बार तो ये कि उन्होंने सबसे कम उम्र में ही एक वुमेन होके 20 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था। पहला रीज़न तो ये। और सेकंड रीज़न ये था कि उन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की थी, 2 बार अपने एक जीवन में, जो कि किसी ने नहीं किया था। वो भी एक वुमेन होकर उन्होंने 2 बार क्लाइम किया था, बस ये था। ठीक। और ये जो 4th और 3rd है, ये तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका पे भी एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से। ठीक। तो अब हमारा क्या बचा है इस चैप्टर में, ऑन किलिंग अ ट्री पोएम, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। ठीक। और बेल आइकन जरूर दबा ले देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ बच्चों, वो क्या कहते हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि मैं क्यों नहीं वीडियो दे पाया आपको MCQ का, मैंने कहा था, तो ये क्या कहते हैं टर्म 1 का, मैं एक सैम्पल पेपर का वेबसाइट आपको बता दूंगा। आप वेबसाइट से जाके देख सकते हो सैम्पल पेपर। ठीक। तो आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। फिर आपको भी पता ही होगा, आजकल के मॉडर्न बच्चे हो, अब आपको तो पता ही होगा, नेट से कोई भी अब खोल ही सकते हो सैम्पल पेपर। अभी वैसे आया तो है नहीं 9th 10th 11th 12th का सैम्पल पेपर, बट जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक। जो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पोएम के साथ, ऑन किलिंग अ ट्री। ओके बच्चों, बाय बाय। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय बाय।